इस वीडियो में हमने पांचों तत्वों की पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की सारी प्रकृति, गुण, वर्ण, आकाश चक्र, मंत्र, तन्मात्रा, शरीर में कार्य, शरीर में स्थिति, मानसिक दशा, कोष, प्राणवायु, ग्रह और दिशा सब कुछ बता दिया है। इसके बाद आपको तत्वों का पूर्ण ज्ञान हो चुका होगा। इसके अलावा आपको और कोई वीडियो शायद देखने की जरूरत ना पड़े। स्वर विज्ञान। इस वीडियो में हम आपको जो हमारे पांच तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन तत्वों की आपको पूरी जानकारी देंगे। इसके बाद आपको पांचों तत्वों से जुड़े हुए कोई भी सवाल का कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए, एक एक चीज़ को समझिए कि क्या क्या कहते हैं। तो हमारे पांच तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो अभी प्रकृति बताते हैं। प्रकृति क्या है? पृथ्वी तत्व की हमारी प्रकृति हो रही भारी, जो हमारा भार होता है, वजन होता है, वो हमारा पृथ्वी तत्व हो गया। ठीक है, भारी प्रकृति होगी, जो भार हमारे शरीर में जो गिरता है वो पृथ्वी तत्व हो गया। जल तत्व कौन सा होता है? हमारी प्रकृति, उसकी शीतलता होती है। जल तत्व की प्रकृति शीतल होती है, ठंडा। जो हमारे शरीर में जो है जल तत्व क्या है? ठंडा काम करता है, ठंडाई का, हमारे शरीर को ज़्यादा गर्म नहीं होने देता। अग्नि तत्व का काम है हमारा, उसकी प्रकृति है उष्ण। उष्ण मतलब अग्नि। जैसे हमने कोना खाना खाया ना, उसके बाद हमें जठराग्नि जो बोलते हैं, उसमें अग्नि तेज हो जाती है, जिसके कारण वो खाना हजम होता है। ये हमारा किस तत्व का काम हो गया? अग्नि तत्व का। उसके बाद आ गया वायु तत्व, अनिश्चित है, उसका कोई वो नहीं है। और आकाश तत्व क्या है? उसकी प्रकृति क्या है? मिश्रित प्रकृति है। अभी हर एक तत्व के गुण बताएंगे। पृथ्वी तत्व का गुण क्या है? एक तो चीज़ों को जोड़े रखना। जो चीज़ हमारे शरीर में जुड़ी हुई है सारी पृथ्वी तत्व के कारण है, और जिनके कारण शरीर में भार उत्पन्न होता है, भार पैदा होता है हम, तो वो हो गया हमारा पृथ्वी तत्व। अब जल तत्व के गुण क्या हैं? द्रवता और संकुचन। द्रवता मतलब शरीर के अंदर जो भी द्रव्य पदार्थ है वो सारा हमारा जल तत्व हो गया, और संकुचन, उसका संकुचन है, वो जल तत्व की गुण हो गया। और अग्नि तत्व का गुण कौन सा होता? गर्म और प्रसार वाला, गर्म होके फैलना, वो हो गया हमारा अग्नि तत्व का। और वायु तत्व का काम क्या है हमारा? उसका क्या गुण है? शरीर में गति को देना। बिना वायु तत्व के हम गति नहीं कर सकते, इसलिए वायु तत्व का काम है गति का। और आकाश तत्व का काम है फैलाना, सब चीज़ों को फैलाना। आकाश तत्व का काम है ये कह सकते हैं कि हमारे मन में जो भी विचार हैं उनको फैलाना, और उनसे शरीर से जो हमारे पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु से उनका कार्य करवाना। फैला वाला काम हो गया आकाश तत्व का। अब वर्ण बता देते हैं कि कौन से तत्व का कौन सा रंग होता है। पृथ्वी तत्व का रंग होता है पीला, जल तत्व का होता है सफ़ेद, अग्नि तत्व का होता है लाल, और वायु तत्व का नीला और भूरा, और आकाश तत्व हो हमारा काले रंग का। अब इनके आकार कौन से होते हैं, अब ये बताएंगे आपको। जो हमारा पृथ्वी तत्व है वो कौन से आकार का होता है? चौकोर, रेक्टेंगल या स्क्वायर छाप का हम कह सकते हैं। पृथ्वी तत्व का गुण हो गया, उसका आकार हो गया। और जल तत्व हमारा किस शेप का होगा? अर्धचंद्राकार। और अग्नि तत्व हमारा त्रिभुज के आकार का, जैसे अब जब भी आग लगती है नीचे ज़्यादा होती है, ऊपर जाके कम हो जाती है, त्रिभुज के आकार का होता है। और वायु तत्व हो गया षटकोण। और आकाश तत्व बिंदु। आकाश तत्व को बिंदु क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी हम ध्यान लगाते हैं एक बिंदु स्वरूप हो जाते हैं। किसी भी चीज़ का न रहना, किसी विचार का न रहना, बिंदु स्वरूप होना, वो आकाश तत्व है। ध्यान लगाने में और उसके कामों में हमारा आकाश तत्व चलता है। अभी आपको समझ में आ गया होगा चंद्र, त्रिभुज। अभी आगे चक्कर कौन से हैं? पृथ्वी तत्व कौन से चक्कर का है? मूलाधार चक्कर है पृथ्वी तत्व का। जल तत्व का स्वादिष्ठान हो गया मणिपुर का, अग्नि, अनाहत का वायु, और विशुद्धि का आकाश तत्व हो गया। एक बार और बता देते हैं आपको। चक्कर कौन से? पृथ्वी का मूलाधार, जल का स्वादिष्ठान, अग्नि का मणिपुर, और वायु का अनाहत, और आकाश का विशुद्धि। अभी इन्हीं तत्वों के हम आपको मंत्र बताएंगे। मंत्र कौन से होते हैं? पृथ्वी तत्व का हो गया लम, जल का वम, अग्नि का रम, और वायु का यम, और आकाश का हम। अब इन्हीं तत्वों की तन्मात्राएं बताते हैं। तन्मात्रा होगी पृथ्वी तत्व का गंध, जो भी गंध होती है, ये कह सकते हैं बदबू, जो भी शरीर में होती है वो है पृथ्वी तत्व के कारण उत्पन्न होती है। जल तत्व का कारण क्या है? जब भी हमने कुछ भी चीज़ हम खाते हैं तो उसका जो स्वाद है किससे पैदा होता है, किससे हम पहचान सकते हैं? जल तत्व के कारण। अग्नि तत्व का काम है दृष्णा, दृश्य, मतलब अग्नि तत्व जब एक्टिवेट होता है हमारे तो हम देख सकते हैं। और वायु तत्व का काम है हम स्पर्श करके किसी चीज़ का अनुभव ले सकते हैं।
और आकाश तत्व का क्या हो गया, शब्द हो गया। शब्द मतलब ये कह सकते हैं कि आकाश तत्व का हम ध्यान में लगाते हैं, शब्द उसका तन्मात्रा है। अब इनके शरीर में कार्य बताते हैं क्या क्या होते हैं। पृथ्वी तत्व का कौन से हो गए, त्वचा और रक्त हो गया। और जल तत्व के सभी प्रकार के जो भी द्रव्य हैं हमारे, वीर्य हो गया, पानी हो गया और हमारा थूक हो गया, ये सब द्रव्य हो गए, सारे जल तत्व हो गए। और अग्नि तत्व का हो गया सुधा, निद्रा और प्यास। प्यास लगना और नींद का आना अग्नि तत्व के कारण होता है। इसलिए हम खाना खाने के बाद क्या होता है, हमारा अग्नि तत्व एक्टिव होता था, हमें ज़्यादातर खाने के बाद नींद आ जाती है। कभी भी आपने नोटिस किया होगा, लंच टाइम में आपने खाना खाया तो खाने के तुरंत बाद आपका अग्नि तत्व एक्टिवेट हो जाता है, उसके कारण आपको नींद आएगी। और खाने के 1 घंटे या थोड़ी देर बाद आपको फिर प्यास भी लगती है। ये तत्व हो गए हमारे अग्नि तत्व के। वायु तत्व क्या है, पेशियों का संकुचन और आकुंचन। वायु तत्व के कारण हमारा, जैसे हम सांस लेते हैं शरीर फैलता है और सांस छोड़ते हैं तो संकुचन होता है। तो ध्यान रखें, जो विस्तार फैलाव वाले शरीर में सांस लेना और उसको बाहर छोड़ना, वे सब काम ये हो गए वायु तत्व के। और आकाश तत्व के कौन से कार्य हो गए, संवेग और वासना। क्या है, आकाश तत्व को क्या करवाता है, वासनाएं पैदा करता है शरीर में। अब शरीर में किस तत्व का कौन सा स्थान है वो हम आपको बताएंगे। शरीर में जांघें कहाँ होती हैं, पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं जांघें हमारे। पृथ्वी तत्व जांघें, जल तत्व पैर, अग्नि कंधों में, वायु नाभि में और आकाश मस्तिष्क में। क्योंकि जो भी सोचने वाले काम हैं, दिमाग वाले काम हैं, मस्तिष्क से करते हैं, इसलिए आकाश तत्व हो गया मस्तिष्क में। और नाभि से हम श्वास लेते हैं तो वायु तत्व नाभि का हो गया। कंधों में अग्नि होती है, पैरों में शीतलता होती है, जल तत्व, और जांघें होंगी पृथ्वी तत्व की। अब मानसिक दशा के कारण हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे कौन सा तत्व चलता है। पृथ्वी तत्व की मानसिक दशा होती है अहंकार। अहंकार जो भी उत्पन्न होता है पृथ्वी तत्व की कारण होता है। और जल तत्व किस चीज़ का काम करता है, बुद्धि का। जो भी ये अच्छा है ये बुरा है, बुद्धि का काम है जल तत्व का। अग्नि तत्व क्या है, विवेक देता है, हमारा मनस देता है। वायु तत्व चित्त जो है से संबंधी जो भी उसके कार्य है, मानसिक दशा चित्त में रहता है। और आकाश तत्व प्रज्ञा है। एक बार और दोहरा लेते हैं, पृथ्वी का मानसिक दशा अहंकार है, अहंकार बढ़ेगा पृथ्वी तत्व बढ़ेगा। जल क्या है, बुद्धि वाला हो गया। अग्नि क्या है, मनस और विवेक। वायु चित्त, आकाश प्रज्ञा। अब कोष बता देते हैं कौन से कोष होते हैं। पृथ्वी तत्व का अन्न में कोष से कारण बनी होती है ना पृथ्वी। जो भी हमारा शरीर जिस भी खाने पीने से बनता है उससे अन्न में कोष बहते हैं, जिनको हम बाहर भी होता है जिसका। और प्राणमय कोष क्या है, जल तत्व का हो गया प्राणमय कोष। अग्नि का होगा मनोमय कोष। और वायु का हो गया विज्ञानमय कोष। और आकाश का हो गया आनंदमय। आनंदमय किस लिए कहते हैं, क्योंकि जब हम बिल्कुल ध्यान लगाते हैं तो हम ऐसे आनंद की स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हमें पता नहीं रहता हम कितनी देर ध्यान करके कितनी देर बैठ गए हैं। तो इसलिए आनंदमय कोष हो गया आकाश तत्व का। अब इन्हीं की प्राणवायु को बताते हैं आपके कि कौन से तत्व की कौन सी प्राणवायु होती है। पृथ्वी तत्व की अपान, जल तत्व की प्राण, अग्नि की समान और वायु की उदान और आकाश की व्यान। ये होगी हमारे 5 तत्वों की प्राणवायु। अब आपको बताते हैं कि इन्हीं 5 तत्वों के ग्रह कौन से हैं। पृथ्वी तत्व का बुध, जल का चंद्र और शुक्र, अग्नि का सूर्य और मंगल, वायु का शनि और आकाश का बृहस्पति। अभी इन्हीं तत्वों की दिशा बताते हैं कि हमारे 5 तत्वों की कौन सी दिशा है। पृथ्वी की दिशा कौन सी है, पूर्व, जल की पश्चिम और अग्नि की दक्षिण और वायु की उत्तर और आकाश की मध्य ऊर्ध्व गति। ठीक है, पृथ्वी पूर्व में, जल पश्चिम में, अग्नि दक्षिण में, वायु उत्तर में और आकाश मध्य में बहता है। ये हमारी दिशा होगी। तो इस प्रकार, तो इसी के साथ देखते रहिए हमारे सौर विज्ञान के वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।